देखो यार, आज मैं तुम्हें कोई ज्ञान बांटने नहीं आया। आज तेरा भाई तुझे समझाने आया है, बड़े भाई की तरह देखो कुछ समझाने आया है। 18 से 25 साल की जो ये एज होती है, हमारे सपने यहाँ बहुत बड़े होते हैं। ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया हमारे कदमों में है। सपने इतने बड़े होते हैं, कर दिखाने का इतना जुनून होता है ना कि कुछ भी करने का दम रखते हैं इस टाइम पे। लेकिन एक सच्चाई जान लो, मैक्सिमम लोग यहीं पे भटक भी जाते हैं, गंदे दलदल में फंस जाते हैं और उन्हें ये रिग्रेट बाद में जाके होता है जब उनके जेब खाली होती है। 25-26 की एज में जब उनके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं होती, कोई स्टेबल करियर नहीं होता, उस टाइम पे उन्हें रिग्रेट होता है। अगर तुम आज 18 से 25 के बीच में हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक का काम करेगी। तुम 16 के हो, 17 के हो या 26 के हो या 30 के हो, तुम जहाँ भी हो। देखो एक्चुअल में सबको पता था कि उनको लाइफ में करना क्या है, बट ये किसी को पता नहीं होता कि उनको लाइफ में क्या नहीं करना। जो वो कर रहे हैं, जिनसे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है, उनका करियर उनकी लाइफ को वो डेंजरस जोन में डाल रही है। उन 4 कोर प्रॉब्लम्स की आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं या आपका करियर बनने नहीं दे रहे। देखो इस एज में सबको पता था कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। एक्चुअली मतलब मैक्सिमम लोगों को ये बातें पता होती है, बट ये बातें पता नहीं होती कि जो उनकी लाइफ को खराब कर रही है, जो प्रॉब्लम्स, वो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होती है। तो आज मैं उन 4 मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी लाइफ और आपका करियर दोनों को खराब कर रही है। तो नीचे बैठो, ध्यान से सुनो। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब पता है? चीप डोपामिन। रील स्क्रॉल कर ली, मजा आया। गेमिंग में जीत के मजा आ गया। ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लिया, मजा आ गया। ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ खाने के लिए मंगा लिया, मजा आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है? इसको बोलते चीप डोपामिन। इससे दिमाग को आदत हो जाती है बिना मेहनत के खुशी मिलने की। लेकिन एक्चुअल में करियर और गोल के लिए, अपने एम के लिए घिसना पड़ता है। जब तुम्हारे पास 5 सेकंड में तुम्हें चीप डोपामिन तुम्हें मिल रहा है, तो तुम 5 घंटे करियर के लिए क्यों लगाना चाहोगे? एक भाई की तरह तुझे एडवाइस दे रहा हूँ, अपना स्क्रीन टाइम कम कर ले। देख, दिमाग ना सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन इस चीप डोपामिन की आदत से ये सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। बोरिंग कामों से दोस्ती करना शुरू कर, क्योंकि सक्सेस बोरिंग कामों को करने से ही मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बैड सर्कल, संगति का असर। यू नो दैट एवरीथिंग, मतलब तुमने ये सुना होगा हर जगह कि संगति का असर होता है। दिखावा करना। 18 से 25 की एज ऐसी एज है यहाँ पे हमें लगता है कि कूल दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा दोस्त अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है, लड़की को स्टॉक कर रहा है, सुट्टेबाजी कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो मैं भी ये सब कुछ करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इनके ग्रुप में मुझे भी शामिल होना है। क्योंकि अगर मैं इनके ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। एक बात सुन ले मेरी, जो तेरी गलतियों के लिए शाबाशी दे रहा है, वाहवाही कर रहा है, वो तेरा दुश्मन है, ना कि तेरा दोस्त। एक्चुअल में तू जिन लोगों के साथ रहता है तो उनका एवरेज बन जाता है, उन जैसा बन जाता है। अगर मुझसे कुछ गाइडेंस चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे समझाऊं, तो मैं तुझे यही बोलूंगा कि अपनी कंपनी बदल ले। अगर तुझे कोई अपने जैसा मिल ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अकेला रह ले, लेकिन उस कंपनी के साथ कभी मत रहना जो सिर्फ लड़कियों की गेमिंग की, चिल करने की बातें करते हैं। अभी मैं मानता हूँ तुझे ये बातें बुरी लगेगी, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स तू रिग्रेट नहीं करेगा, तुझे बेटर लगेगा, क्योंकि वो कहीं और होंगे और तू कहीं और होगा। ऐसे दोस्त ढूंढना शुरू कर जो तुझे बोले कि भाई आज तूने कितना काम किया, मतलब करियर के लिए तूने आगे कितना प्रोग्रेस किया। मैं मानता हूँ अभी तुझे ये दोस्त मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, तू बस उसी सर्कल में घूम रहा है। कोशिश तो कर, बाहर तो निकल। अब आते सबसे बड़े मुद्दे पर, प्यार और डिस्ट्रैक्शन। इस एज में अट्रैक्शन होना नॉर्मल बात है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब तू ब्रेकअप होने के बाद अपने करियर में फुल स्टॉप लगा देता है, या फिर तू एक ऐसे रिलेशनशिप में घुस जाता है जहाँ तेरी सारी इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती रहती है। लोग 6-6 महीनों तक रोते रहते कि वो चली गई मुझे छोड़ के, या वो चला गया मुझे छोड़ के। अपने बड़े भाई की बात मान, क्लियर प्रायोरिटी रख। अगर तेरी करियर में आगे चलते चलते कोई तेरे करियर में आगे रोड़ा डाल रहा है, तेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है, इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो तेरे लायक ही नहीं है। पहले खुद को इस काबिल बना कि दुनिया तेरे साथ खड़ी होना चाहे। पहले करियर, बाकी बाद में सब कुछ। अब बात करते हैं फोर्थ और आखिरी पॉइंट की, लैक ऑफ एक्शन। सिर्फ सोचते रहना, करना कुछ नहीं है। मेरे को यूपीएससी करनी है, मेरे को नीट करना है, मेरे को जेई निकालना है, बस सोचे जा रहा है, प्लानिंग करे जा रहा है। किस पे? दिमाग पे। दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लान है, लेकिन सुबह शुरू होती है दोपहर के 12 बजे और ये खत्म होती है रात के 1 बजे फोन चलाते हुए। यहाँ पे एक्शन सिर्फ 0 है, बस बातों को कल पे डालता रहता है तू। अगर ये कुशल तुझे समझाए तो परफेक्शन के पीछे मत भाग। जो भी करना है खराब ही कर, लेकिन आज से शुरू कर। दिमाग में बस सोचते रहने से करियर नहीं बनता, फ्यूचर नहीं बनता। जो तेरा एम है वो पूरा नहीं होता, रोज 1 घंटा उस पर काम करने से पूरा होता है।
देख भाई, आज तू जहाँ पे भी है, आज से 4 या 5 साल बाद अगर तू खुद को देखेगा, कोई तुझसे ये नहीं पूछेगा या तू अपने आप से ये नहीं पूछेगा कि तेरे कितने दोस्त हैं, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तू कितना अच्छा है लड़कियों को पटाने में, तू कितना कूल है, मतलब ये सब कुछ कोई नहीं पूछेगा। इवन तू जब खुद को मिरर में भी देखेगा तो खुद से ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तू अपने आप से यही पूछेगा कि तू कहाँ पे खड़ा है, तू कितना अर्न करता है, तेरी औकात क्या है। जो क्वेश्चन तू खुद से करेगा, लोग भी तुझसे वही क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरी बातें थोड़ी भी दिल पे लगी हो तो कमेंट पे लिख के जाना कि भाई आज से शुरू कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और काम पे लग जाओ।